दोस्तों, 90 का दशक बॉलीवुड का वो दौर था जहां पर्दे पर ढिसुम ढिसुम का शोर था। एक तरफ थे अन्ना यानी सुनील शेट्टी, धांसू बॉडी, भारी आवाज और बड़े बजट की फिल्म। दूसरी तरफ थे भारतीय सिनेमा के डिस्को डांसर से एक्शन किंग बने मिथुन चक्रवर्ती। जिनका नाम ही सिंगल स्क्रीन थिएटर में आग लगाने के लिए काफी था। लेकिन साल 1998 बॉलीवुड में एक अजीबोगरीब खेल देखने को मिला। जनवरी 1998 में रिलीज हुई सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और डैनी डेंजोंगकर की मल्टी स्टारर फिल्म विनाशा। ये है अशोक स्तंभ, ले इसे। भारी भरकम 6 करोड़ रुपए का बजट, राजकुमार संतोषी का डायरेक्शन सपोर्ट, विजू शाह का म्यूजिक, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अपने भारी बजट को नहीं निकाल सकी। अब ठीक वहीं 2 महीने बाद मार्च 1998 में आती है सिर्फ 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी मिथुन दादा की चंडाल। अच्छा हुआ अपनी मौत को पहचान लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और इस लो बजट फिल्म ने ऐसा धमाल मचाया कि सिंगल स्क्रीन के दर्शक झूम उठे और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई। आखिर कैसे 2 करोड़ की फिल्म ने 6 करोड़ की बिग बजट फिल्म को बॉक्स ऑफिस रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया? क्या थी इन दोनों फिल्मों के बनने की अंदरूनी कहानी? जानिए इस स्पेशल एपिसोड में। तेरे हाथों में ये तार देखकर, तेरे बेटे को पल पल मौत के करीब जाते देखकर मैं उस दिन का मंजर भुला सकूंगा। सबसे पहले बात करते हैं 30 जनवरी 1998 को रिलीज हुई सुनील शेट्टी की फिल्म विनाशक द डिस्ट्रॉयर की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रवि धीमान ने, जो बॉलीवुड के जाने माने एक्शन डायरेक्टर रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था खुद राजकुमार संतोषी ने, जिन्होंने घातक, घायल जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी। कहानी की नींव की बात करें तो फिल्म की कहानी 1990 की हॉलीवुड फिल्म डेथ वारंट से प्रेरित थी। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह यानी सुनील शेट्टी को जेलर लकेश्वर यानी कि डैनी के जेल में चल रहे हथियारों और ड्रग्स के काले कारोबार का पर्दाफाश करने के लिए फर्जी केस में जेल भेजा जाता है। कल इसी वक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। 24 घंटे तक मौत का स्वाद लेते रहो। फिल्म की मेकिंग कहानी की बात करें तो फिल्म की मेकिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। भारी भरकम एक्शन सीक्वेंस, जेल के बड़े सेट्स और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर विजू शाह का धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर। फिल्म में सुनील शेट्टी और रवीना टंडन की जोड़ी थी जो उस समय काफी ट्रेंड में थी। फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस की गणित की बात करें तो फिल्म का बजट 6 करोड़ रुपए रखा गया था। देखो, और इसने ओपनिंग डे में 64 लाख रुपए कमाए और भारत में इसने 6 करोड़ 31 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। वहीं वर्ल्ड वाइड यह फिल्म 11 करोड़ रुपए कमा जाती है और इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप और बिलो एवरेज का टैग प्राप्त होता है। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक इतने बड़े स्टार कास्ट और 6 करोड़ के बजट के मुकाबले भारत में सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस वितरकों के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वीकडेज में कमाई तेजी से नीचे गिर गई। दोस्तों, अब बात करते हैं 13 मार्च 1998 को रिलीज हुई मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म चांडाल की। 90 के दशक के मध्य में मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी शूटिंग का पूरा ठिकाना मुंबई से बदलकर तमिलनाडु के ऊटी में शिफ्ट कर लिया था। उन्होंने अपना खुद का होटल खोला और शुरू किया ऊटी फिल्म फैक्ट्री का दौर। कम बजट, 20 से 25 दिनों में शूटिंग खत्म और सीधे सिंगल स्क्रीन के छोटे शहरों के दर्शकों को टारगेट करना, यही था मिथुन का बिजनेस मॉडल। चंडाल की कहानी और मेकिंग की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था TLV प्रसाद ने। कहानी एक ईमानदार पुलिस अफसर मिथुन की थी जिसे झूठे आरोपों में जेल भेज दिया जाता है और उसके परिवार को मार दिया जाता है। बाहर आकर वो चांडाल यानी शमशान घाट में काम करने वाला बनकर अपने दुश्मनों को चुन चुन कर बदला लेता है। फिल्म में डायलॉग्स बहुत तीखे थे और मिथुन दादा के एक्शन सीन्स को बिना किसी महंगे VFX के केवल बॉडी लैंग्वेज और देसी स्टंट से शूट किया गया था। इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस के गणित की बात करें तो फिल्म का बजट महज 2 करोड़ रुपए ही रखा गया था और ओपनिंग डे में यह फिल्म
40 लाख रुपए कमाती है और भारत में यह फिल्म कुल 4 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। मैं चाहूं तो तुम सबको अभी मार सकता हूं। वहीं वर्ल्ड वाइड यह फिल्म 6 करोड़ 80 लाख रुपए कमा जाती है दोस्तों, और बॉक्स ऑफिस पर इसे हिट का खिताब प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां विनाशक अपने भारी बजट 6 करोड़ के कारण डूब गई, वहीं मिथुन की चांडाल ने सिर्फ 2 करोड़ की लागत में 4 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन करके अपने प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर्स की जेबें भरी। अब आइए दोनों फिल्मों के आंकड़ों को आमने सामने से तुलना करते हैं। अगर हम बात करें, जैसे कि आपने देखा कि चांडाल कैसे 2 करोड़ की बजट से 4 करोड़ रुपए कमाती है, तो चांडाल ने विनाशक गणित कैसे बिगाड़ा, इस विषय में बात करते हैं। 1998 की शुरुआत में विनाशक सिनेमा घरों में आई थी। एक्शन प्रेमी दर्शकों ने देखा जरूर, लेकिन फिल्म की पेसिंग धीमी थी और बजट के हिसाब से इसे जितनी बड़ी हिट होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो सकी। याद रखना अर्जुन, एक दिन ऐसा काम कर जाऊंगा ना, लूट करेगा मुझे। ठीक 6 हफ्ते बाद जब मिथुन की चांडाल आई तो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स, विशेष रूप से बिहार, यूपी, सीपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के सेंटर्स पर मिथुन दादा का जलवा छा गया। चांडाल का कंटेंट सीधा, खूंखार और एक्शन से भरपूर था, जिसने छोटे शहरों के दर्शकों को खींच लिया। विनाशक जो कुछ जगहों पर अभी भी चल रही थी, उसकी बची खुची रीरन कमाई को भी चांडाल के आगे से तगड़ा झटका लगा दोस्तों। अब आते हैं इन दोनों फिल्मों से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प और अनसुने फैक्ट्स पर। पहला फैक्ट्स की बात करें तो विनाशक के निर्देशक भले ही रवि दीवान थे, लेकिन पूरी फिल्म की स्क्रीन प्ले और एक्शन स्टाइल राजकुमार संतोषी ने तैयार किया था। सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में माना था कि इस फिल्म के कई डायलॉग्स और सीन्स संतोषी जी की स्टाइल्स की याद दिलाते हैं। दूसरी फैक्ट की बात करें तो चांडाल की शूटिंग मात्र 22 से 25 दिनों के भीतर ऊटी में पूरी कर ली गई थी। मिथुन चक्रवर्ती उस दौर में एक साथ 5 से 6 फिल्म की शूटिंग अपने ही होटल में रहकर करते थे, जिससे क्रू का रहने खाने का खर्चा काफी बच जाता था। वहीं तीसरी फैक्ट की बात करें तो चांडाल में खूंखार विलेन बने रामी रेड्डी मिथुन और रामी के बीच के फाइट सीन्स को 90 की सिंगल स्क्रीन लवर ने खूब सीटी ताली के साथ एंजॉय किया था दोस्तों। चौथे फैक्ट की बात करें तो विनाशक में अलका याग्निक और उदित नारायण का गाना खुदा जाने क्या हो गया उस साल का सबसे बड़ा चार्ट बस्टर सॉन्ग बना था, लेकिन म्यूजिकल हिट होने के बाद भी फिल्म खिड़की पर दर्शकों को लंबे समय तक जो है कि नहीं बांध सकी। ये दिल का लगाना है रोग पुराना, पंडित ने कहा था मुझसे गड़बड़ है तेरी राशि। तो दोस्तों यह थी 1998 की बॉक्स ऑफिस कहानी, जहां बड़े बजट की सुनील शेट्टी की विनाशक कमर्शियली मात खा गई और कम बजट में बनी मिथुन चक्रवर्ती की चांडाल ने कम कमाई करके भी प्रॉफिट का झंडा गाड़ दिया। यह दिखाता है कि बॉलीवुड में सिर्फ बड़ा बजट और स्टार पावर काफी नहीं होता, सही बिजनेस मॉडल ही असली विजेता बनाता है। क्या आपने इन दोनों में से कोई भी फिल्म थिएटर्स में या टीवी पर देखी है? अच्छा हुआ अपनी मौत को पहचान लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, सुनील शेट्टी का विनाशक या मिथुन दादा की चांडाल? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी दिलचस्प बॉलीवुड किस्से के साथ। जय हिंद दोस्तों।